राधे राधे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भागवत ग्रंथ से नवम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे थे और हमने श्रवण किया कि कैसे भरत जी का प्रेम भाव हमने श्रवण किया था और राम जी के बारे में हमने बहुत दिव्य दिव्य अनुभूति सुनी थी। आइए आज हम आगे की कथा का श्रवण करते हैं जिसका शीर्षक है श्री रामायण के सातों कांडों का रहस्य। जय हो। बहुत 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 प्यारा श्रवण आएगा। बहुत प्यारा शीर्षक है और बहुत प्यारी बातें हैं इसमें। तो आइए उससे पहले लेकिन श्लोक का श्रवण कर लेते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय श्री राधे। श्री हरिवंश श्री हरिवंश। आइए श्री रामायण के सातों कांडों का रहस्य श्रवण करते हैं। रामायण श्री राम का राम स्वरूप है। रामायण का एक एक कांड राम जी के शरीर का अंग रूप है। बालकांड श्री राम का चरण है। अयोध्या कांड श्री राम का जंघा है। अरण्य कांड श्री राम का उदर है। किष्किंधा कांड श्री राम का हृदय है। सुंदर कांड श्री राम का कंठ है और लंका कांड श्री राम का मुख है और उत्तर कांड श्री राम का मस्तक है। जय हो जय हो। श्री राम का नाम स्वरूप रामायण ग्रंथ जीव मात्र का उद्धारक है। रामचंद्र जी जब भी इस पृथ्वी पर साक्षात अवतरित होते हैं तभी अनेक जीवों का उद्धार होता है। इतना ही नहीं, जब वे प्रत्यक्ष विद्यमान नहीं होते हैं तब रामायण अनेक जीवों का उद्धार करती है। श्री राम ने तो कुछ ही जीवों का उद्धार किया था, जबकि रामायण तो अब भी कई जीवों को प्रभु के मार्ग की ओर ले जा रही है। अनेकों का कल्याण उसने किया है, कर रही है और करती रहेगी। सो एक दृष्टि से हम रामायण को राम से श्रेष्ठ कहें तो कोई आपत्ति नहीं है। रामचरित्र मार्गदर्शक है। रामायण से सभी को सीख मिलती है। अपना मन कैसा है यह जानना है तो रामायण पढ़ो। रामायण का मनन करने से उसमें अपना मन दिखाई देगा। रामायण मनोमालिन्य का दर्पण है। जिसका अधिकतर समय निद्रा और आलस्य में बीत जाता है वह कुंभकर्ण है। पर स्त्री का काम भाव से चिंतन करने वाला व्यक्ति कौन है? वो है रावण। रावण अर्थात काम है, रुलाता है। काम ही दुख देता है। जो रुलाता है वह रावण है। परमानंद में झुलाने वाला राम है। रामायण के 7 कांड हैं। उन सभी की कथा ऊपर संक्षिप्त में कह दी गई है। अब उसका आध्यात्मिक रहस्य देखना है। इसके 7 कांड मनुष्य की उन्नति के 7 सोपान हैं। एकनाथ महाराज ने कहा है कि कांड विशेष के नामों का भी रहस्य है। प्रथम कांड बाल कांड है। बालक जैसे निर्दोष बनोगे तो राम को प्रिय लगोगे। बालक प्रभु को प्रिय हैं कारण कि बालक निरभिमानी होते हैं। उनमें छल कपट नहीं होता है। विद्या, धन और प्रतिष्ठा बढ़ने पर भी अपना हृदय बालक सा निर्दोष और भाला ही बनाए रखना। बालकांड निर्दोष कांड है। राम किसे मिलते हैं? जो बालक जैसा निर्दोष बन पाता है उसे ही। बालक जैसे निर्दोष और निर्विकारी बनने का प्रयत्न करो। आँखों के द्वारा दोष मन में प्रविष्ट होता है। सो दृष्टि पर अंकुश रखोगे तो जीवन निर्दोष बनेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सृष्टि किसी को सुखरूप लगती है तो किसी को दुख रूप। सृष्टि में वैसे तो कोई भी सुख नहीं है और कोई भी दुख भी नहीं है। सुख और दुख तो बस अपनी ही दृष्टि में होता है। इसी कारण से तो भगवान शंकराचार्य संसार को अनिवर्चनीय मानते हैं। वह वर्णन से परे है। जय हो। कितनी सच्ची बात है। देखिए, आज हम सुख में होते हैं कि हमारे पास पैसा आया, सब आया, और कल वो चला जाता है। इधर खर्चा कर दिया, इसको देना है, उसको देना है, और फिर हम सोच में पड़ जाते हैं, हाय पैसा चाहिए,
तो 1 मिनट का सुख है और 1 मिनट का दुख है, और ये और सुख और दुख अपनी दृष्टि में है, क्योंकि हम यही सोच रहे हैं, वाह आज पैसा आ गया, कितना अच्छा समय है, और कल चला गया, अरे यार पैसा तो सब गया, अब क्या करें। तो ये सुख और दुख सिर्फ हमने अपने मन से बनाए हैं। भगवान के नाम जप के साथ जुड़ेंगे, भगवान को जब समर्पित हो जाएंगे, तो भले पैसा आएगा या जाएगा, दुख नहीं होगा, क्योंकि समझ में आ जाएगा प्रभु की माया है, प्रभु ने दी, मैंने सिर्फ सेवा में इस्तेमाल करी, चली गई, बस ये भाव आएगा। तो फिर इन दृष्टि से हम ऊपर उठ जाएंगे कि किस में सुख है और किस में दुख है। बालक जैसा निर्दोष निर्विकारी दृष्टि रखोगे तो राम के स्वरूप को पहचान सकोगे। जीवन में सरलता आती है संयम से, ब्रह्मचर्य से। जीव मान अपमान को भूल जाए तो जीवन में सरलता आ जाए। बालक के समान निर्मोही और निर्विकारी बनने से तुम्हारा शरीर अयोध्या बनेगा। जहाँ युद्ध, वैर, ईर्ष्या नहीं है, वही अयोध्या है। बालकांड के बाद है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड मनुष्य को निर्विकार बनाता है। जीव भक्ति रूपी सरयू नदी के किनारे हमेशा निवास करता है, तभी मनुष्य निर्विकार बनता है। भक्ति अर्थात प्रेम। अयोध्या कांड प्रेम प्रदान करता है। राम का भरत प्रेम, राम का सौतेली माता से प्रेम आदि सब इसी कांड में है। राम की निर्विकारता यहाँ दिखाई देती है। आनंद रामायण में प्रत्येक कांड की भिन्न भिन्न फलश्रुति बताई गई है। जो अयोध्या कांड का पाठ करता है उसका घर अयोध्या बनता है। उसके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते। गृहस्थी आश्रमी के लिए यह कांड आवश्यक है। कलह का मूल है धन और प्रतिष्ठा। अयोध्या कांड का फल है निर्वैरता। शास्त्र कहता है कि सबसे पहले तो अपने घर के सभी व्यक्तियों से भगवत भाव रखना चाहिए। जो अपने बंधु आदि में प्रभु को देख नहीं पाता, उसे मंदिर में भगवान कैसे दिखेंगे। जगत का सर्जन करने के बाद उसकी प्रत्येक वस्तु में भगवान ने वास किया है। जब कैकई ने कहा कि उसने भरत को राज्य दिया है, तो राम ने वन जाते हुए कहा था, माता यदि मेरा भाई इसी में सुख पाता है तो मुझे वनवास स्वीकार्य है। मेरी तो यही भावना है कि मेरा भाई सुखी हो। जो भाई में भगवान को देख नहीं पाता, उसे मंदिर में भी भगवान नहीं दिखाई देते। मूर्तिवासी भगवान हमारे लिए दौड़ते हुए नहीं आते, फिर भी उसमें भगवत भाव स्थिर रखना है। किंतु सजीव देव यानी कुटुंब जीवन से जो प्रभु का भाव जोड़ नहीं पाता है, वह पत्थर की मूर्ति से देवत्व का भाव कैसे जोड़ पाएगा। सृष्टि सर्जन के बाद सभी पदार्थों में भगवान ने वास किया है। जब तक वे प्रवेश नहीं करते तब तक सृष्टि निरर्थक है। सभी में ईश्वर है। मेरे भाई बहन, माता पिता आदि में वही ईश्वर है। राम ने अलौकिक आदर्श स्थापित किया कि अपने भाई के सुख के हेतु हंसते हुए वनगमन किया। भरत का भातृ प्रेम भी वैसे ही दिव्य था। उन्होंने राज्य स्वीकार नहीं किया। मेरे बड़े भाई वन की धूल छानते हैं, कंदमूल खाते हैं, दुखी हो रहे हैं, सो मुझे यह राज्य स्वीकार्य नहीं है। मेरे ही कारण तो वो दुखी हो रहे हैं। अयोध्या कांड के पठन से लड़ाई झगड़े मिट जाते हैं। जीवन को विशुद्ध और प्रेम में बनाइए। अयोध्या कांड के बाद आता है अरण्य कांड। यह निर्वासन बनाता है। निर्वैर होने के बाद भी वासना सताती है। इस अरण्य कांड के मनन से वासना निर्मूल होगी। अरण्य वास करके तप किए बिना जीवन में दिव्यता नहीं आ पाती। रामचंद्र जी ने राजा होते हुए भी सीता जी के साथ वनवास किया और तपश्चर्या भी की। तप करने के बाद राम राजा बने। जिसने पहले तपश्चर्या की होगी वही भोग उपभोग के प्रसंग में संयम और सावधानी से काम लेगा। सभी महान व्यक्तियों ने अरण्यवास किया था। महाप्रभु जी ने खुले पांव ही भारत की यात्रा की थी। वे 2 से अधिक वस्त्र नहीं रखते थे। जीवन में तपश्चर्या जरूरी है। वनवास के बिना जीवन में सुवास आ नहीं पाती। वनवास के बिना जीवन सत्वहीन रह जाता है। अधिक नहीं तो कम से कम 1 मास तो किसी वन में पवित्र नदी के किनारे वास करना ही चाहिए, जहाँ भगवान और तुम्हारे सिवाय अन्य कोई ना हो। तीसरा आया नहीं कि गड़बड़ शुरू हो जाती है। वनवास मनुष्य के हृदय को कोमल बनाता है। वनवास से विश्वास हो पाता है कि भगवान के सिवा अपना कोई नहीं है। अरण्य कांड हमें वासना से रहित बनाता है। रामचंद्र जी ने भगवान होते हुए भी दिखाया कि तप के बिना वासना नष्ट नहीं हो सकती।
उत्तम संयम तप ही है। पहले तो जीव पर संयम रखना है। वनवास के समय राम ने अन्न आहार नहीं फलाहार ही किया था। अन्न में निहित रजोगुण काम को उत्पन्न करता है। सात्विक आहार के बिना काम का नाश अशक्य है। राम ने वन में कंदमूल का सेवन करके तप किया था। वन में उन्होंने किसी धातु का स्पर्श नहीं किया था। श्रीफल से बने पात्र से ही जलपान किया था। सीता जी संग में थी, फिर भी राम निर्विकारी ही रहे। वासना का धीरे धीरे नाश किस प्रकार किया जा सकता है वह अरण्य कांड दिखलाता है। यदि वासना पर विजय पानी है तो जीवन को सात्विक बनाना होगा। तपश्चर्या करोगे तभी रावण मरेगा। काम रावण को मारने के लिए अरण्यवास तपश्चर्या आवश्यक है। इस अरण्य कांड में शूर्पणखा मोह है और शबरी भक्ति भी है। शूर्पणखा अर्थात वासना मोह की ओर भगवान कभी नहीं देखते, वे तो शबरी की शुद्ध भक्ति की ओर देखते हैं। मोह का नाश करो और शुद्ध भक्ति को अपनाओ। जय हो। मनुष्य निर्वैर और निर्विकार वासन रहित होता है, तभी किष्किंधा कांड में जीव की ईश्वर से मैत्री हो पाती है। अरण्य कांड में वासना के विनाश के बाद किष्किंधा कांड में सुग्रीव की राम से मैत्री हुई। जीव जब तक काम की मैत्री का त्याग नहीं करता तब तक ईश्वर से मैत्री नहीं हो पाती। इस किष्किंधा कांड में सुग्रीव और राम अर्थात जीव और भगवान की मैत्री का वर्णन है। सुग्रीव ने काम का त्याग किया सो ईश्वर से मिलन हो पाया। ईश्वर से जीव का मिलन तभी शक्य है जबकि हनुमान जी यानी ब्रह्मचर्य और संयम मध्यस्थता करते हैं। जिसका कंठ सुंदर है वही सुग्रीव है। कंठ की शोभा आभूषण नहीं, ब्रह्मचर्य और नाम जप है। ईश्वर और जीव की मैत्री हनुमान जी अर्थात ब्रह्मचर्य पर ही आधारित है। हनुमान जी ब्रह्मचर्य और संयम के प्रतीक हैं। जिसका कंठ सुंदर है उसी की राम से मैत्री होती है, किंतु सुग्रीव अकेला कुछ नहीं कर पाता, उसे हनुमान जी ब्रह्मचर्य का सहयोग भी आवश्यक है। ब्रह्मचर्य की शक्ति के बिना भजन से आनंद नहीं मिल सकता, क्योंकि एकाग्रता नहीं हो पाती। हनुमान जी ब्रह्मचर्य की सहायता के बिना राम जी से मैत्री नहीं हो पाती। सुग्रीव को हनुमान के कारण ही राम जी अपनाते हैं। सुंदरकांड। ईश्वर से मैत्री हुई सो जीव का जीवन सुंदर हो गया। सो किष्किंधा कांड के बाद आया सुंदरकांड। जब तक जीव प्रभु से मैत्री करता नहीं है तब तक उसका जीवन सुधर नहीं पाता है। किष्किंधा कांड के बाद सुंदरकांड सचमुच ही सुंदर है। इसमें राम भक्त हनुमान जी की कथा वर्णित है। भागवत के दशम स्कंद की भांति यह सुंदरकांड भी बड़ा रोचक है। भागवत में जो स्थान दशम स्कंद का है वही स्थान रामायण में सुंदरकांड का है। सुंदरकांड में हनुमान जी को सीता जी के दर्शन हुए। सीता जी पराभक्ति हैं, किंतु उनका दर्शन कब हो सकता है? जिसका जीवन सुंदर बन पाता है उसी को सीता जी की पराभक्ति का दर्शन हो सकता है। संसार समुद्र को पार करने वाले को ही सीता जी पराभक्ति के दर्शन हो पाते हैं। अकेले हनुमान जी ही संसार समुद्र को पार करते हैं। ब्रह्मचर्य और राम नाम के प्रताप से उनमें दिव्य शक्ति का संचार हुआ। उनके सिवाय और कोई भी इस समुद्र को पार नहीं कर सका। ब्रह्मचर्य और राम नाम ने ही उन्हें वह अपार शक्ति दी। समुद्र पार करते समय मार्ग में सुरसा बाधा डालने आ धमकती है। सुरसा सताती है। अच्छे रस ही सुरसा हैं। सुरसा नई थी। नए नए रस की वासना रखने वाली जीभ ही सुरसा है। सुरसा को हनुमान जी संयम यानी संयम से नष्ट करते हैं। जो संसार सागर को पार करने का इच्छुक है उसे जीभ को वश में रखना पड़ेगा। स्वाद वासना को मारना पड़ेगा। जीवन को यदि सुंदर बनाना है तो उसे भक्ति में बनाओ। सीता जी पराभक्ति हैं। जहाँ पराभक्ति हो वहाँ शोक नहीं रह पाता। सो सीता का जहाँ वास है वही अशोक वन है। ब्रह्म दृष्टि की सिद्धि होने पर शोक नहीं रह पाता, वही अशोक वन है। लंका कांड। जीवन भक्तिपूर्ण और सुंदर हो जाने पर लंका कांड में राक्षसों का नाश हुआ। राक्षस मरते हैं तो काम भी मरता है, क्रोध भी नष्ट होता है। भक्ति देवी के दर्शन से जीवन सुंदर हो गया। लंका कांड का रावण ही काम है जो नष्ट हो गया। भक्ति से परिपूर्ण होने पर जीवन सुंदर बनता है। जो काम को मार सकता है वह काल को भी मार सकता है। जिसे काम मारता है उसे काल भी मारता है। लंका शब्द के अक्षरों को आगे पीछे करने से होगा कालम।
काल सभी को मारता है, किंतु हनुमान जी उसे भी मारते हैं। वे लंका को अर्थात काल को जलाते हैं। हनुमान जी को काल मार नहीं सकता, क्योंकि वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और पराभक्ति का दर्शन करते हैं। फिर है उत्तरकांड। तुलसीदास जी ने इस कांड में सब कुछ भर दिया है। इस कांड में मुक्ति मिलेगी। गरुड़ जी, काकभूषण जी के संवाद को बार बार पढ़ो। जब तक राक्षस काल का विनाश नहीं हो पाता, तब तक उत्तरकांड में प्रवेश नहीं मिल पाता। उत्तरकांड में भक्ति की कथा है। भक्त कौन है? भगवान से जो एक भी क्षण विभक्त नहीं रह पाता, वही भक्त है। पूर्वार्ध में जो रावण को मारता है, उसी का उत्तरकांड सुंदर बनता है। वही वृद्धावस्था में राज्य करता है। जीवन के पूर्व कांड यौवन अवस्था में काम को मारने का प्रयत्न करोगे, तभी तुम्हारा उत्तरार्ध उत्तरकांड सुधर पाएगा। अतः जीवन को सुधारने का प्रयत्न युवा अवस्था से ही करना चाहिए। इस प्रकार ये 7 कांड मानव जीवन की उन्नति के 7 सोपान हैं। राम कथा सागर जैसी है। राम कथा अमृत कथा है, किंतु इसमें ही उलझे रहोगे तो कन्हैया कब आ पाएगा। शिव जी की भांति हृदय में राम का नाम रखोगे तो भी अच्छा रहेगा। हमेशा राम का नाम रटते रहो। हनुमान जी कहते हैं कि सबसे बड़ी विपत्ति वही है जब राम का स्मरण ना किया जाता हो। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई। रावण आदि राक्षसों का संहार करके राम अयोध्या वापस लौटे। उनका राज्य अभिषेक हुआ। राज्य अभिषेक के बाद राम जी ने अयोध्या वासियों को मानव समाज का उपदेश दिया। एहितन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देही, पलटी सुधा ते 60 विष लेही। यह मानव शरीर जो मिला है, वह विषय भोग के लिए नहीं। विषय सुख एकाध घड़ी के लिए स्वर्ग सा सुखद लगता है, किंतु अंत में जो दुख और दुख ही आत लगता है। मानव शरीर पाकर जो मनुष्य मात्र विषय के पीछे ही लगा रहता है, वह अमृत के बदले विष ही ग्रहण कर रहा है। सो कभी ऐसा नहीं करें। तमे भावे भजी लो भगवान, जीवन थोड़ू रहू। अर्थात भगवान को भाव से भजो, क्योंकि जीवन अब बहुत कम बाकी रह गया है, बहुत कम। भोग उपभोग से कभी शांति नहीं मिलेगी। जय हो। कितनी सच्ची बात है कि विषय के पीछे भागेंगे तो दुख ही मिलेगा, दुख ही मिलेगा। एक विषय खत्म होगा तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा तो तीसरा। पर प्रभु के पीछे भागेंगे तो ये विषय अपने आप से भाग जाएंगे, क्योंकि जब प्रभु जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर फिर कोई विषय वासना नहीं रहती। वहाँ तो सारा ऐश्वर्य खुद प्रभु के चरणों में रहता है दास बनकर। और आप प्रभु की सेवा करेंगे तो ये सारे भी आपके दास बनकर ही रहेंगे। जय हो। जय श्री राधे। मुझसे कहने में कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। कल हम राजा ययाति और देवयानी वृतांत सुनेंगे, रंती देवी चरित्र और यदुवंश का उल्लेख सुनेंगे, और फिर हमारा ये प्रसंग, ये जो हमारा स्कंद है वो विश्राम लेगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। इसके बाद जो हमारा कहा जाता है कि भागवत का हृदय यानी दशम स्कंद। जय हो। भगवान श्री कृष्ण की कथा। बहुत बहुत हृदय प्रफुल्लित हो रहा है मेरा कि अब हम दशम स्कंद की कथा का श्रवण करने वाले हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। मुझसे कहने में कोई भी त्रुटि हुई हो, मैं फिर आपसे क्षमा याचना करता हूँ। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी नाम जप करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हो।